वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं क्या हूँ आज आप सबको की 10वीं का हिंदी और हिंदी से आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखिए वीडियो तो अंत तक देखना ना भूलिए। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जम के कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 2 नंबर। तो अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अब देखते हैं बाबा तीसरा में क्या कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। अगले यानी उसका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, तो वो किस राज्य में हुआ था, तो वो हुआ था मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। तो इसका हिंदी रूपांतर किया था ललई सिंह यादव ने। उसको देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख है क्या है, जाति प्रथा है। क्वेश्चन में देखते 6 में क्या कहता है भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो इसका निर्माता जो भारतीय संविधान का निर्माता है उसको कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। उसके बाद अब देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। इसका थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये 3 थे। कौन कौन थे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये 3 थे मुख्य प्रेरक प्रमुख। उसको देखते क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का आधारित होगा किसने कहा। ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है जाति प्रथा। समाज और जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर में समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। तो इसने किए थे अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को, 3 को किए थे। अछूत, स्त्री और मजदूरों को। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार भारत समाज में किस प्रकार पर आधारित होना चाहिए। भारत समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, ये 3 प्रकार के पर आधारित होना चाहिए। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 2 3 3 प्रकार पर आधारित होना चाहिए। अब देखते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो ये करते हैं इस युग में जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। वास्तविक रूप इसका क्या है, दूध पानी की तरह मिश्रण की तरह होना चाहिए वास्तविक भाईचारे का। कहाँ पे, तो अम्बेडकर के अनुसार वास्तविक मतलब भाईचारे में होना चाहिए। इस संसार में, दुनिया में एकता की बात कही गई यहाँ पे। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य यह कथन किस पाठ का है, तो यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जाति प्रथा पेशकों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यह प्रस्तुत पदांश के रचनाकार कौन है, तो ये है आपका भीमराव अम्बेडकर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किसका है, ये कथन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत ग्रंथ किस पाठ से है, तो यह है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। यानी इस वीडियो में आपको सिर्फ जाति प्रथा और श्रम विभाजन से जितना भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताएंगे। मात्र 10 ही क्वेश्चन इसमें मेन टॉपिक रहेगा। चलिए, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये आपका VVI क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए टिक।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु आर सुद्रोज किसकी रचना है, हुआ सुद्रोज किसकी रचना है, तो ये रचना है भीमराव अम्बेडकर की। उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, तो ये होना चाहिए स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लगता है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाद्ययंत्र कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ये प्रकाशित हो चुका है कितना, 21 में, 21 खंड में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, तो 1936 में किया गया था। किस वर्ष, 1936 में। अब क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार ये कौन सी बात है, तो ये विडंबना की बात है। क्या है, विडंबना की बात है। अब देखते हैं 27 में क्या था, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, निधन हुआ था कब, 1956 में, और जन्म 1891 में। महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में है। पहले बताए थे मध्य प्रदेश, अब महू मध्य प्रदेश आ गया यहाँ पे। तो इसको मतलब क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके सिर्फ दे देता है। दियर मैकेनिज किनकी कृति है, दियर मैकेनिज है भीमराव अम्बेडकर की कृति है। विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है, उपहास होता है। क्वेश्चन में देखते हैं 31 में क्या कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। उसको देखते हैं क्वेश्चन में 32 में क्या कहता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो इसको कहा गया है भीमराव अम्बेडकर जी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, फिर तब तक हमारे चैनल में नए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि कुछ जानकारी मिल जाए। चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब में।